डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम करीब है। 24, 25, 26, 27 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होना है और इसमें जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हुआ आ रहा हूँ। अभी लास्ट में मैंने आपको डेयर और नीड पढ़ाया, उसके पहले भी बॉर्न, अवेयर, बिवेयर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। शायद ये अब एग्ज़ाम होने तक मेरी लास्ट वीडियो हो, उसके बाद मैं आपको और वीडियो अपलोड करके ज़रूरी मटेरियल आप तक पहुंचाता रहूँगा। लास्ट वीडियो इस एग्ज़ाम के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब आने वाले टाइम में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा इस यूट्यूब पर कोई वीडियो बना करके अपलोड करने का। उसकी वजह है बच्चों का एग्ज़ाम है दिसंबर में, उनको मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना है, उनके लिए पेपर बनाने हैं, वोकेबलरी का, ग्रामर का, कंप्रीहेंशन का सारा मटेरियल तैयार करके उनकी प्रैक्टिस करानी है और वो प्रैक्टिस सेट बड़े रहेंगे उनके लिए, तो टाइम लगता ज़्यादा। उसके बाद ही आपसे बात हो पाएगी, तो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को एंजॉय करें और आगे की वीडियोस कब मिलेंगी आपको उसकी जानकारी चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, या वीडियोस आपको चाहिए ऐसी, आपको लगता है कि सर हाँ मेरी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, मुझे फ़ायदा मिल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को। अगर नहीं है ज़रूरत तो कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं और ये बता दूं कि बाद में फिर बच्चे परेशान होते हैं मेरे पास आकर के, जिन्हें मुझसे पढ़ना होता है, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। 1 दिसंबर 2020 को एक नया इंग्लिश का बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसके टेस्ट हमारी क्लास में 12:45 से और 1 बजे के बीच में चल रहे हैं। एडमिशन लगभग पूरे होने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है, फिर आप बाद में आते हो तो सिलेबस निकल चुका होता, 15 दिन का, 20 दिन का, फिर मैं एडमिशन नहीं देता, क्योंकि जो शुरुआत की क्लासेस होती हैं ना वो बेस्ड, वो उसी के ऊपर सारी इंग्लिश बेस्ड होती है, वो फाउंडेशन होती है उसकी, तो उसे पढ़ना ज़रूरी होता। इसीलिए 1 दिसंबर में जो बैच शुरू होगा उनमें उन्हें ही एडमिशन मिल पाएगा जो 1, 2, 3 दिसंबर तक आ सकते हैं, उसके बाद आने वाले बच्चों को नहीं मिल पाता। ये सारी बातें मैं आपको अपने कोचिंग क्लासेस पर शुरू होने जा रहे नए बैच जो ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा और जिसका टारगेट अब 2021 में अप्रैल, मई, जून के बाद होने वाले एग्ज़ाम रहेंगे, उसकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, ये बात हमारे नए बैच की हो गई। बाकी जो बच्चे मेरे पुराने हैं वो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं क्लास में, वो जानते हैं। तो शुरू करते हैं अब आपकी इस क्लास को, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नो वर्सेस नॉट। अगर आप सही से देखें तो नो को बोलते हैं पार्शियली एडजेक्टिव। मैंने इसे पार्शियली इसलिए कहा क्योंकि जब आप इसे सेंटेंस में यूज करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो पार्शियली समझ लो, आंशिक रूप से एडजेक्टिव होता, कभी कभी एडवर्ब की तरह भी यूज होता हुआ आपको लगेगा, लेकिन होगा नहीं। और नॉट जो है हमारा, ये पार्शियली एडवर्ब है। कोई अगर आपसे पूछे नो क्या है तो एडजेक्टिव बोल देना, नॉट क्या है तो एडवर्ब बोल देना। ज्यादा जानकारी चाहते हो तो पार्शियली एडजेक्टिव है ये, आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से ये एडवर्ब है। इनका यूज जो मेरी नजरों में है जरूरी बस वो एक ही है, वो ये है कि नो के बाद में डायरेक्ट नाउन आता है और नॉट के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आता, बल्कि ए, एन या एनी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जरा बोर्ड पे देखेंगे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा आपको। जैसे पहला है आई हैव और रिक्त स्थान आगे है आइडिया या पेन या मनी या बुक्स या पेन। जब भी कभी आपको लगे कि मेरे पास, किसी के पास, ही हैज़, यू हैड, आई हैव, दे हैव, कुछ भी अगर आपको लगता है कि नाउन है, आइडिया नाउन है,
पेन नाउन है, मनी नाउन है, बुक्स नाउन है, पेन नाउन है। तो ये जितने भी शब्द नीचे हैं नाउन, इनके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब, बताइए आप। इन सब के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, इसीलिए इस जगह पर नॉट नहीं आएगा, नो आएगा। नोट कर लो, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब नंबर देने पर आएगा तो एक नंबर फ्री का मिल जाएगा आपको। जानकारी होनी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस आता है उससे कि भाई मुझसे ये भी आता है, तुक्का लगाने से बच जाते हैं बच्चे और नंबर सिक्योर हो जाता है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहते फिर वो। नोट कर लेंगे पहला। तो जब भी कभी किसी को ये बोलना हो ना मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो एक तरीका ये है नाउन और नो, नोट नहीं आएगा। इसी का दूसरा तरीका देखो आप, दूसरा तरीका, आई हैव रिक्त स्थान, ए या एनी या एन। अब तो हमें यहाँ नाउन के साथ साथ आर्टिकल ए मिल गया या एनी मिल गया या एन मिल गया। इसे दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आई हैव रिक्त स्थान, यहाँ पे ए हो, एन हो, एनी हो, इनमें से कोई भी अगर नाउन से पहले आ जाए, अब ख़त्म हो गया हमारा नो। अब हमारा जो शब्द है लगाने के लिए वो आएगा नॉट, अब नो नहीं आएगा। तो दो बातें हैं हमारे पास, ये नहीं होता तो नो आता, लेकिन जब ये आ गया तो अब नॉट की ज़रूरत है आपको। आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट एनी आइडिया, आई हैव नॉट एनी मनी, आई हैव नॉट एनी बुक्स, एनी पेन, कुछ भी कर लो आप इसमें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों आएंगे, कोई सा भी मिल जाएगा एक, लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो, नाउन हो, फिर ए हो या एन हो या एनी हो, नॉट आएगा, नो नहीं आएगा। जानकारी बहुत छोटी है, लेकिन एक नंबर बढ़ा के आपको बहुत आगे ले जाएगी। क्योंकि अगर एक नंबर गलत हो गया आपका तो समझ लेना 5000 स्टूडेंट्स से पीछे आ जाओगे आप, वो आगे निकल जाएंगे। क्योंकि 0.25 पर भी आपको बाहर बैठना पड़ सकता है अगर कम हुआ मेरिट लिस्ट से। तो ज़रूरी है ये बातें, ये बच्चों की डिमांड के ऊपर जो क्लास में पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हो या जो वैसे मुझसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, उनके कहने पे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चीज़ों को ऐसे पढ़ो कि परेशानी ना हो, और ऐसे पढ़ो कि पेपर में कैसा आएगी। तो अगर ऐसे आती है तो नोट लगाना, और अगर ऐसे आती है तो नो लगाना, नो पहले वाला। ये दो नियम हो गए, हटा दो आप इन्हें। अब तीसरा नियम देख लें आप, जब भी आपको लगे अदर स्टूडेंट और ऐसी सेंटेंस होगा आगे को, और ये सेंटेंस आपका यूज होगा पॉजिटिव डिग्री में। फिलहाल ये देख लो आप, जब अदर है तो नो आएगा, नॉट नहीं आएगा। एक बात, दूसरी बात जो जानकारी की है आपके लिए वो भी समझ लो। नो अदर के बाद में जो ये नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर होगा। अगर इसमें एस लगा हुआ हो तो काट देना। मैं दो एग्जाम्पल बोलूँगा, एक गलत एक सही। नो अदर बॉयज, बॉय में एस लगा दिया मैंने, एस हटाओ। नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज यू आर, ऐसे बन जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज हैं, टॉपिक हमने क्लियर कर लिया अपना। नो एडजेक्टिव की तरह ज़्यादातर काम करता है और नॉट एडवर्ब की तरह ज़्यादातर काम करता है। शुरू में दो फॉर्मूले दिखा दिए मैंने, आर्टिकल हैं तो नोट आएगा और डायरेक्ट नाउन है तो नो आएगा। वो ख़त्म हो गई बात। अब यहाँ पे हैं तो इसे याद रखो आप, नो अदर सिंगुलर नाउन, नोट नहीं आएगा। और दूसरी बात, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ये दो गलतियां आपको पेपर में आसानी से नंबर दिलवा देंगी। ख़त्म कर देंगे इसे भी, तीसरा नियम ख़त्म हो गया। चौथा आता फिर हमारा, फिर जो हमारा 4 नंबर पे है
वो ये है, आई हैव। अब आप ना इसे 3 बार देखो सेंटेंस को, उससे फायदा मिलेगा आपको। आई हैव और लिखा हुआ है ब्लैक शर्ट, इसीलिए मैंने आंशिक रूप से बोला, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आई हैव, इस तरीके से सेंटेंस मिलेंगे आपको पेपर में। आई हैव रिक्त स्थान ब्लैक शर्ट, और आई हैव ब्लू साड़ी, या आई हैव ब्लैक शर्ट, या एनी ब्लैक साड़ी। सेम नियम पुराना वाला है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को दिल करेगा आपका, नॉट को। लेकिन बता चुका हूं आंशिक रूप से है तो कभी कभी छोड़ भी सकती है साथ। यहां पे जो बात चल रही है वो ये है, जब नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल नहीं है, तो आंसर नो आएगा। क्योंकि पता क्या होता है इसका मतलब नो का, नो बराबर नॉट प्लस एनी, ए और एन, ये नो इसके बराबर होता है। जब ये मिलेंगे तो नॉट आएगा, और जब ये नहीं है तो समझ लो इसके अंदर है, तो अब नो आएगा। ये तरीका होता है इसका। तो देख लें इधर, नो ब्लैक शर्ट, नो ब्लू साड़ी, आ गया नोट आएगा, आ गया नोट आएगा। बस इसे ध्यान से समझते चलो आप। तो आर्टिकल आने पर नो खत्म, नोट बन जाएगा, और आर्टिकल नहीं है तो ये आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नाउन मौजूद है। अभी कुछ और बात भी आएगी ना। तो जब हमें नाउन के साथ उसका आर्टिकल नहीं मिले तो नो, चाहे ऐसे होता तब भी नो आता, नो ऊपर, और एडजेक्टिव है तब भी नो आएगा। आर्टिकल है तो नोट आएगा। तो आर्टिकल का खेल ज्यादा है इसके अंदर। 4 खत्म हो गया। अब आते हैं हम 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे ये है यू आर और रिक्त स्थान ऑनेस्ट, या ही इज रिक्त स्थान इंटेलिजेंट। अब यहां बात यह आती, आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक बात और आती, क्या नाउन है क्या? नाउन नहीं तो नो खत्म, नो नहीं आएगा। अब बात आती है सर इसके पहले वाले में भी तो एडजेक्टिव था, लेकिन नाउन था ना उसके अंदर, पैंट शर्ट साड़ी, तो आर्टिकल नहीं होने पर नो आया था। लेकिन यहां तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए हमेशा सिर्फ नॉट आएगा, यहां नो नहीं आ सकता। यू आर नो ऑनेस्ट गलत है, यू आर नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना, आपके दिमाग में आराम से आंसर बैठ जाएगा। आर्टिकल नाउन के होने पर नाउन हो, आर्टिकल नहीं हो नो आएगा। ठीक, आर्टिकल हो नाउन के साथ तो नोट आएगा, और जब नाउन ही नहीं तो नोट आएगा। आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड, ये 6 नंबर है हमारा। ही आस्क्ड मी रिक्त स्थान टू प्ले। इन्फिनेटिव से पहले कभी भी इसके बारे में मत सोचना, हमेशा नोट आएगा। नॉट टू फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू फर्स्ट फॉर्म। मैं इसमें क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, 10-15 मिनट में नो और नॉट के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो आपको पढ़ा रहा हूँ। 10-15 मिनट की वीडियो है, इसे एंजॉय करें आप। तो ही आस्क्ड मी नॉट टू प्ले, नो नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नो कहाँ आएगा और नॉट कहाँ आएगा। तो नॉट टू प्ले, ये 6ठा नियम हो गया हमारा। जहां भी आपको लगे यही लगाएंगे। एक अगला देखेंगे जरा सही से, 7वां नंबर, देयर इज रिक्त स्थान मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर दैट, फिर ऐसा करके सेंटेंस। तो देयर इज, यहाँ पे एम आर वाजवर कुछ भी हो सकता है, देयर इज एम आर वाजवर,
लेकिन ये जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, वो टू फर्स्ट फॉर्म थी, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। फॉर्मूला पूरा ध्यान रखना आप, इसमें कभी नॉट नहीं आएगा, इसमें नो आएगा, इसमें आएगा नो। पता है क्यों? ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ जीरंड का काम करती है और जीरंड नाउन होता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर जीरंड क्या है, तो वो तो फिर क्लास पढ़नी पड़ती है उसके लिए। एक बात और है, हम अपने इस YouTube पर सिर्फ उन टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं जो बच्चे पढ़ते हों लेकिन उनके समझ में नहीं आया हो, या उनके सामने कभी ऐसी चीज़ें नहीं आए हों और पेपर में आती हैं, तो बच्चों का नंबर बच जाए। ये नहीं कि सब कुछ यहाँ पढ़ा देंगे, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना, इतना टाइम है रोज़ाना वीडियो अपलोड करने का। तो इसके लिए आपको क्लास पढ़नी पड़ती है, हमारी पढ़ो या किसी की भी, वो आपकी खुद की अपनी समझ है कि किससे पढ़ना है। तो ये देयर इज नो सेइंग दैट, देयर इज नो डिनाइंग दैट, नो आएगा, नोट नहीं आए तो काट देना आप इसे। 7वां हो गया हमारा। इसके बाद में जो 8वां है हमारा वो ये है, अगर किसी ने एक सवाल करा विल यू प्ले, ये ध्यान से देखना तो बोर्ड पे है, 8वां पॉइंट चल रहा है, ये 10 पॉइंट पढ़ाऊंगा बस, खत्म कर देंगे इसे। विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? आंसर यस, उसने कह दिया ना यस, अब आगे वो कहेगा हाँ खेलूंगा, आई विल, ये भी सही है आंसर। बढ़िया, ये जवाब हो गया उसका, यस आई विल, हाँ मैं खेलूंगा। या क्या पता वो मना करना चाहता हो, तो बहुत काम की चीज आ रही, देख लो। विल यू प्ले, हाँ मैं खेलूंगा, या नो। यस का एंटोनियम कोई पूछे ना, नो होता, नोट नहीं, नो। तो यस का एंटोनियम नो, मतलब किसी ने सवाल करा खेलोगे, खाओगे, जाओगे, खुश हो, नाराज हो, तो हाँ ना जो होता हमारा हाँ ना, वो ये होते हैं। तो खेलेंगे तो यस और नहीं खेलेंगे तो नो। आई विल नॉट और फुल स्टॉप, ये भी सही है। एक काम की चीज जो इसके अंदर है सीनियर स्टूडेंट्स और जूनियर के लिए भी, वो समझ लो। ये कैसा शब्द है? निगेटिव, और ये कैसा शब्द है? निगेटिव। और एक क्लोज में 2 निगेटिव नहीं आते लेकिन ये आते हैं, नो और नॉट आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? ये तो हो गया हमारी बात का जवाब, खेलोगे ना, और ये हो गया उस काम को मना करना, मैं नहीं करूंगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो एक नई चीज आपके लिए है, ये कभी काट दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रखी हुई है, ये बहुत काम की चीज है। जब आपको कभी भी ये बोलना है नहीं मुझे नहीं करना, तो दोनों नोट सही हैं, यहां पे नो और यहां पे नॉट। मजे की चीज, यहां पे नो नहीं हो सकता, नो, यहां पे नोट नहीं हो सकता। जैसे आप कहीं पर पहुंचे, उन्होंने आपसे सवाल कर लिया क्या तुम परेशान हो, अब आपको अंग्रेजी में जवाब देना नॉट, ये गलत जवाब है आपका, नॉट गलत जवाब है, आपको कहना चाहिए था नो नो। या क्या चाय लोगे? नो नो थैंक्स, ऐसे करके, नॉट थैंक्स नहीं, नो थैंक्स। यस थैंक्स, हाथ दो पीऊंगा, ऐसे करके। तो ध्यान दें, किसी ने सवाल करा क्या ये करोगे, क्या ये करोगे, क्या ऐसे हो, क्या वैसे हो, तो जवाब हाँ में है तो यस और पॉजिटिव सेंटेंस, और अगर जवाब ना में है तो नो कॉमा और निगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से आपको सेंटेंस को संभालना है। और काम की चीज ये भी मिल गई कि नो कॉमा और आई विल नॉट, ही विल नॉट, ही कैन नॉट, ये नॉट और नो दोनों सही हैं, इसका ध्यान रखना, कभी काट दो आप इसमें से। और मजे की बात ये है, नो है तो सेंटेंस नॉट वाला बनेगा आगे चल करके, तभी तो वो कहेगा ना मैं नहीं करूंगा, ये कहना चाह रहा है वो, इसको नोट कर लेना। तो ये भी नो का यूज हो गया हमारा, यहां नोट का यूज हो गया, दोनों सही है। एक सेंटेंस है, उसका जवाब देखो जरा, इसी के ऊपर है, 8वें के ऊपर देखना जरा। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, ये क्वेश्चन है उसका, और ऑप्शन ये है उसके अब आंसर में, जरा देखना क्या आंसर है। तो आर यू हैप्पी क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन पहला है यस आई एम नॉट। बताओ सही है क्या ये? मतलब यहां पे कह रहे हैं हाँ और यहां कह रहे हैं ना, गलत है।
दूसरा है नो आई एम। अब आपको ये बहुत पसंद आएगा, सर हाँ सही है, ना गलत है ये। जब यहाँ नॉट है तो यहाँ भी तो, जब यहाँ पे ना है तो वहाँ भी तो ना करो ना। यहाँ तो योग्य नहीं, हाँ मैं खुश हूँ, गलत हो गया ये। तीसरा यस आई एम, सही है। इसमें हिंदी हो गई हाँ मैं खुश हूँ, नो आई एम नॉट, ये भी सही है। मतलब मेरे कहने का क्या है, जवाब जब दोगे हाँ में तो पॉजिटिव बनाना सेंटेंस, सही है, ये भी आंसर है। यहाँ पे है हाँ मैं खुश हूँ, और ये भी सही है। पेपर में एक ही मिलेगा आपको, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, ये बन जाएंगे। नोट कर लेंगे सेंटेंस का, ये गलत है, वो गलत है, ये सही है और वो भी सही है। इसे नोट कर लेंगे 8वें नंबर को। अब हम आते हैं 9 नंबर पे। मैंने ये सब चीज़ें नोट कर रखी हैं, ज़रा मैं देख लूँ कौन सा पॉइंट रह गया। इसका आंसर दो, क्या दोगे आप? ही, देखता हूँ आपका दिमाग। ही हैज़ रिक्त स्थान पेन टू गिव यू। ऑप्शन है मेरे पास में नो, नॉट, यस और नेवर। नेवर और नॉट एडवर्ब होती हैं। अब बताओ ये नाउन है, आर्टिकल है नहीं, इसे भी काट दो, इसे भी और इसे भी, ये आंसर आ जाएगा। तो इसे ऐसे लिख दो तब भी यही आंसर है, और इसे ऐसे लिख दो तब भी यही आंसर है। क्योंकि ये बात ध्यान रखो बस आप, नाउन हो आर्टिकल ना हो, नो आएगा। खत्म हो गया। अब दोबारा देखो, अब ये आएगा। नेवर तो आएगा नहीं, वो तो एडवर्ब के लिए आएगा। तो नॉट ए पेन, ये भी सही है, नॉट, और अब क्या आएगा? नोट आएगा। तो ये बात हमारी 9 नंबर की थी। ये एग्जाम्पल वही था पुराना हमारा। मैं एक सेंटेंस और पूछ रहा हूं आपसे, फिर मैं इसे रोकूंगा, लेकिन उसके पहले जरा बातें समझ लो एक बार फिर से आप। नो प्लस नाउन सही है, नॉट ए प्लस नाउन सही है, नॉट एन प्लस नाउन सही है, और नॉट एनी प्लस नाउन सही है। इतना नोट करो, और इसके ऊपर ही जो सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ, इसी के ऊपर आएगा। बाकी तो सब मैंने दिखा दिया आपको, ज़रूरी नहीं है इतना। नोट करो इसे जल्दी से। अब सुनो, इसका आंसर बताओ क्या आएंगे। ये नॉर्मल सा सवाल है 9 नंबर पे। ही डिड रिक्त स्थान गिव मी ए पेन। इसे मत देखना। अब ये बताओ क्या है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले कभी भी इसका यूज नहीं होगा, हमेशा इसका यूज होगा। ही डिड नॉट गिव मी ए पेन, एनी पेन, एन एप्पल, कुछ भी हो वहां पे उसे छोड़ो आप, लेकिन यहाँ नॉट आएगा, वजह है मेन वर्ब। ये 9 नंबर का फॉर्मूला हमारा, और ये तो सब जानते हैं, ये तो फॉर्मूला भी सबको पता होता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बोला होगा आपने हमेशा, नो नहीं बोला होगा, क्योंकि मेन वर्ब आएगी बाद में। तो मेन वर्ब से पहले जब भी कभी नो या नॉट में से चुनना पड़े या दिया हुआ हो तो हमेशा नॉट आएगा, नो नहीं आएगा, इसका ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट है उसमें देख लो जरा आप सही से। वो ये हैं कि कुछ एग्जाम्पल हैं, अपनी आप प्रैक्टिस कर लें कि किस में क्या आएगा। सवाल है पहला, यू आर रिक्त स्थान ब्रेव, और आई एम रिक्त स्थान अजीम, और फिर है यू हैव रिक्त स्थान बुक, और लास्ट में है फिर यू हैव रिक्त स्थान एनी बुक, और एक और है फिर आई हैड नॉट रिक्त स्थान मनी।
फुल स्टॉप। इन 5 सेंटेंस में 4 तो आप आराम से कर लोगे, एक में परेशानी पड़ेगी। परेशानी जिसमें पड़ेगी वो ये वाला है, लेकिन इसे समझा दूंगा मैं, देख लो इधर। यू आर एडजेक्टिव नॉट आएगा। यू आर नॉट ब्रेव, तुम बहादुर नहीं हो, एडजेक्टिव के लिए वैसे भी एडवर्ब आएगा। फिर आई एम, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, अजीम, सुरेश, उमेश, कुछ भी हो, राजन या रिजवान, कुछ भी। तो आई एम रिक्त स्थान अजीम, इसका आंसर हमेशा नोट लगाना आप। और अगर इसमें मैं ये कर दूं आई हैव रिक्त स्थान और यहाँ पे लगा दूं मैं फिर कोई अलग सी चीज़ जैसे कि पेन, बुक, मोबाइल, तो फिर हमारा वो काम करेगा कि आर्टिकल नहीं होने पे हम नो लेंगे, लेकिन इसके लिए आर्टिकल चाहिए नहीं। तो ये जब भी हो ना आपको ऐसा बोलना हो कि वो ये नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो ऐसा नहीं है, तो आप उसके लिए हमेशा नोट लगाएंगे। तो आई एम नॉट अजीम, यू हैव ये है, नाउन आर्टिकल नहीं है, नो लगा देंगे। यू हैव नॉट लगा देंगे। आई हैड नॉट एनी बुक, सबको नोट कर लो इसे। इसका आंसर और दो जो मैं बता रहा हूं उसके बाद में, फिर इसे बंद कर देंगे। बस इतनी ही देर की क्लास है ये जरा 3 एग्जाम्पल देखो। ही, गलती बतानी है आपको। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो ए मोबाइल। बस ये गलती आपको तुरंत पकड़ लेनी है, तुरंत इसका आपको संज्ञान लेना है और आंसर देना तुरंत। तो ही सही है, टोल्ड मी दैट ही हैड नो। जब भी कभी आपको नो ए, नो एन, नो एनी मिले कहीं भी, तो आपके ये काम है, या तो इसका ए हटा दो आप, इससे बढ़िया ये है ए हटा दो, ये आंसर हो गया। लेकिन इससे बढ़िया ये है कि आप इसको काट के और नोट कर दे करो। आंसर ये करो आप, ही हैड नॉट अ मोबाइल। पहले ये गलत था, तो ये गलती पेपर में आने के चांस हैं आपके। इसको कैसे संभालना आपको, साइड में देखो इधर। नो ए प्लस नाउन होगा, नो एन प्लस नाउन होगा, नो एनी प्लस नाउन होगा। जब भी कभी ऐसा दिखाई दे आपको तो इसे काट के आपको करना है सिर्फ नोट। इसे नोट कर लो, अगर ये गलती पेपर में आएगी तो बच्चों से पकड़ी नहीं जाएगी। आप करना इसे, आप आगे निकल जाओगे। बस मेरा आज नो और नोट समझाने के पीछे जो मकसद था, बातें तो मैंने आपको बताई 8 या 9, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकती है, जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, वो ये है बस। आर्टिकल हो अगर ए, एन और एनी तो नो नहीं आता, नोट आता। लास्ट के 2 एग्जाम्पल और क्लास खत्म। यह आएगा इस तरीके से सवाल पेपर में। ही हैज और रिक्त स्थान, ऑप्शन पहला है नो ए, ही हैज रिक्त स्थान नो ए बुक। अब आर्टिकल भी है, नाउन भी है, गलत तरीका है इनका ये। दूसरा है फिर नो ए ब्लैक मार्कर। ठीक है, नाउन भी है, एडजेक्टिव है, कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिकल तो है ना, ये नो गलत है फिर से। फिर तीसरा है नॉट, ही हैज़ नॉट बुक, तो ये तरीका भी गलत है। नॉट के बाद में नाउन नहीं बल्कि आर्टिकल चाहिए था, गलत तरीका। और लास्ट में है फिर हमारे पास में नॉट ए बुक, ये भी सही है हमारा आंसर। इसी के बराबर अगर आप चाहते हो तो कह सकते हो नो बुक, ये भी सही है। नॉट ए बुक या नो बुक या नॉट एनी बुक, ये भी तरीका सही है। तो ये तरीके सही हैं हमारे, नॉट ए बुक, नो बुक या नॉट एनी बुक। क्लास ख़त्म हो चुकी है। इतनी ही टाइम की क्लास थी जो हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके ऊपर आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा, और ये समझ आपको होनी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये वाला पॉइंट है।
तो नो वर्सेस नॉट में डिफरेंस हल्का सा ये भी है कि नो एडजेक्टिव लेकिन पार्शियली, पूरे तरीके से एडजेक्टिव वाला काम नहीं करता। ऐसे ही नॉट एडवर्ब है लेकिन पूरे तरीके से एडवर्ब का काम नहीं करता, तो पार्शियली एडजेक्टिव और पार्शियली एडवर्ब का हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, सुनो, नाउन हो, आर्टिकल नहीं है तो नो आएगा, बस यही मेन चीज़ है। इतनी लंबी क्लास में यही निचोड़ है क्लास का। और नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल फिर भी नहीं है, नो आएगा। नाउन है, आर्टिकल ए, एन या एनी, तीनों में से कुछ भी। एनी आर्टिकल नहीं है, शब्द है। आर्टिकल तो ए और एन है, दा का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो नाउन हो, ए, एन या एनी, नोट आएगा। अब नो मत लगाना, बस यही क्लास है। या नाउन हो, एडजेक्टिव हो, फिर आर्टिकल ए, एन या एनी, फिर नोट आएगा, बस क्लास खत्म। आगे का अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे YouTube के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये जो है हमारी परेशानी है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नरेशन का कोई पॉइंट कि सिंपल क्यों बनता है, कब सिंपल बनता है, बहुत सारी बातें हैं। और बाकी सारी जानकारी हम क्लास में, अपनी नई क्लास जो शुरू कर रहा हूँ उसमें देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है हमारी क्लासेस में तो आप संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेने के लिए। बस ध्यान रखना 1 दिसंबर को शुरू होगी क्लास और 2 दिसंबर को एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ। क्लास पूरी ही हो चुकी है, फिर भी ऐसे बच्चे जो घर पे मौजूद हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें जानकारी देना ज़रूरी है, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताई गई है बात। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन अनदर वीडियोज़ इन फ्यूचर। अब मैं जो है, हो सकता है कि बच्चों का पेपर दिसंबर में 24, 25, 26, 27 दिसंबर को करवाने के बाद ही कोई वीडियो अपलोड करूं। उसके पहले कोई वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।